हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे पीएलबी मैथ एजुकेशन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित क्लास 12th अध्याय 5 जिसका नाम है अवकलन या फिर डिफरेंशियल। तो आज हम अवकलन का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अवकलन होता क्या है। तो अवकलन प्रक्रिया है अवकलज ज्ञात करने की। अब बात आती है कि यहाँ पर अवकलज क्या होता है। तो अवकलज इंग्लिश में से बोलते हैं डेरिवेटिव। एक चीज में परिवर्तन होता है दूसरी चीज के सापेक्ष। अब सापेक्ष का यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक साथ दो चीजों में परिवर्तन होता है जिसमें एक चीज में ज्यादा परिवर्तन होता है और एक चीज में कम परिवर्तन होता है। अवकलन का जो हम प्रयोग करते हैं वो कई जगह पर, अवकलन का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। रेट परिवर्तन की दर निकालने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है तो उस जगह पर हम अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि dy बटा dx क्या होता है। इसे हम रफ कर देते हैं ऊपर से। dy बटा dx, इसे हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में या फिर y में परिवर्तन की दर x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर x के सापेक्ष। लिख देते हैं हम इसे। y का अवकलन x के सापेक्ष। इसे हम और दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, dy बटे dx। इसे हम और पढ़ सकते हैं, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ठीक, एक ही चीज को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से पढ़ लीजिए इसे, चाहे इस तरीके से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। जो हमारा अवकलन होता है वो एक परिवर्तन की दर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अवकलन का मतलब ही यही होता है, dy बटे dx। अगर हम किसी अन्य चीज में परिवर्तन की दर निकालना चाहें तो किस प्रकार निकाल सकते हैं वो हम देख लेते हैं अगले। जैसे हमें एरिया में, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष, तो हम किस प्रकार लिखेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष।
मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष निकालनी है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसे? मतलब क्षेत्रफल के लिए एरिया इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे एरिया, तो हम इसे ए से डिनोट करते हैं, डी ए अपॉन समय के लिए टाइम, सो डी टी। ठीक, इस चीज को भी हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, मतलब ए का अवकलन टी के सापेक्ष करने पर, ठीक, या फिर ए में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष मतलब टी के सापेक्ष, या फिर हम क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यहाँ पर त्रिज्या के सापेक्ष निकालें, तो हम इसे लिखेंगे डी ए बटा डी आर, यहाँ त्रिज्या लिख देते हैं। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष निकालिए तो डी ए बटा डी आर हो जाएगा। ठीक, या फिर हम चाल या गति में परिवर्तन की दर निकालें, तो हमें जैसे चाल में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो हम लिखेंगे चाल के लिए इंग्लिश में बोलते हैं गति या चाल, बात तो कहिए स्पीड। स्पीड की हमें परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष, चाल की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर चाल की परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष मतलब हम चाल की जो परिवर्तन की दर है वो समय के सापेक्ष निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा, चाल के लिए स्पीड बोलते हैं तो डी एस अपॉन डी टी। एस में परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एस का अवकलन समय के सापेक्ष। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कोई फलन है y बराबर एक्स क्यूब। अब हम इस चीज का क्या करेंगे, अवकलन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा एक फार्मूला होता है डी बटा डी एक्स, एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स, मतलब जो एन है वो नीचे उतर जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा इसके, तो एन घात में से घट जाएगा, एन माइनस वन। एन का यहाँ मतलब है नंबर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स। वाई की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स की पावर 3, तो हम यहाँ पर रख लेंगे एक्स की पावर 3। अब हम इसका जब डिफरेंशियल करेंगे डी वाई बटा डी एक्स, इसका हो जाएगा 3x, पावर में से एक कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dy बटा dx, पावर में से एक कम तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा dy बटा dx मतलब डिफरेंशियल आ गया। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक, इससे हम dy बटा dx के लिए समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक चीज और सीख लेते हैं कि dy का मतलब क्या होता है या फिर dx का यहाँ पर मतलब क्या होता है।
dy का मतलब होता है कि y में छोटा परिवर्तन, y में छोटा परिवर्तन। अगर हम यहाँ पर डेल्टा y कर दें तो हो जाएगा हमारा y में बड़ा परिवर्तन। डेल्टा y का मतलब हो जाएगा y में बड़ा परिवर्तन। ठीक, इसी प्रकार dx का मतलब होता है कि x में छोटा परिवर्तन। डेल्टा x का मतलब होता है x में बड़ा परिवर्तन। ये हमारा dy बटे dx का मतलब होता है कि dy का मतलब होता है y में छोटा परिवर्तन, डेल्टा y का मतलब होता है y में बड़ा परिवर्तन। इसी प्रकार डेल्टा मतलब dx का मतलब होता है x में छोटा परिवर्तन, डेल्टा x का मतलब होता है x में बड़ा परिवर्तन। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।